भारतीय सांस्कृतिक एकता मानव सत्ता के विकास के साथ साथ जो अग्रगति के रास्ते पे चल पड़ा है, इस इतिहास को दोहराने की मैं एक सफल प्रयास कर रहा हूँ। अखंड भारत की बात सुनते ही कुछ देशों और कुछ लोगों की मानसिकता तन सी जाती है। यह राजकीय विस्तारवाद की बात नहीं है, उन्हें इसे समझना होगा। अंग्रेजों के एक क्षेत्र शासन में आने से पहले संपूर्ण भारत में एक राजा का राज नहीं था, फिर भी भारत एक था। वास्तव में भारत का भूसांस्कृतिक इकाई है। यह सदियों से रही है हम सबको जोड़ने वाली जीवन की अध्यात्म आधारित एकात्म और सर्वांगीण दृष्टि से भारत की एक विशिष्ट पहचान और व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है। भारत की इसी पहचान का या व्यक्तित्व को ही दुनिया हिंदुत्व के रूप में जानती है। अपने शोधपूर्वक ग्रंथ वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रख्यात ब्रिटिश अर्थशास्त्री एगस एडिसन ने दावा किया है कि ईसा की पहली शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी सर्वाधिक 33% थी। वह इसी भू सांस्कृतिक इकाई भारत की बात की। दूसरी शताब्दी में यहूदी, छठी शताब्दी में पारसी और 8वीं शताब्दी में सीरियन इकाई भारत के अलग अलग भूखंड में आश्रय के लिए आए और यहाँ के राजा अलग थे, लोग अलग अलग भाषा बोलते थे, अलग अलग उपासना करते थे। फिर भी उन लोगों के समय भारत का व्यवहार एक समान स्वागत, सम्मान और स्वीकार का था। कारण भारत भू सांस्कृतिक दृष्टि से एक था, इसलिए भारतीयों में श्रद्धा स्थल एक संपूर्ण भू सांस्कृतिक इकाई में व्याप्त है। और हमें गर्व है कि इस भारत भूमि में हम पैदा हुए, पले बढ़े और चुनौतियों और संघर्षों का सामना करते हुए यहाँ तक पहुँचे। इतना ही नहीं, इस भू सांस्कृतिक एकता का दर्शन भारतीय परिवारों के बच्चों के नामांकन में भी होता है। जाहिर है, भारत की भू सांस्कृतिक इकाई का इतिहास जो हजारों वर्षों पुराना आर्थिक समृद्धि का सांस्कृतिक संपन्नता और मानव जीवन के लिए दीप स्तंभ के समान दिशा निर्देश और दिशा दर्शक रहा है। यह बृहत भारत का वही स्थान फिर से प्राप्त करता है जो भारत की इस भू सांस्कृतिक इकाई का विस्मरण नहीं होने देना चाहिए। स्थानों के और व्यक्तियों के नाम के द्वारा ही सही उसकी स्मृति संजोए रखना आवश्यक है। क्षुद्र मानसिकता, इतिहास बोध का अभाव और सत्ता के कारण उपजे हैकड़ी, इन सब बातों का कड़े शब्दों में निषेध और विरोध करते हुए, हर उपाय करते हुए इस भू सांस्कृतिक एकता का स्मरण, गौरव और फिर से यह श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करने के संकल्प बार बार दोहराना आवश्यक है। तभी कहीं जाकर के हम दोबारा विश्व गुरु बन सकते हैं। इसके तहत भारतीय संस्कृति में यह भी बात है कि भारतीय सत्य की पहुंच का क्षेत्र व्यक्ति द्वारा केवल सत्य वचन बोले जाने का, दैनिक जीवन व लोगों के विभिन्न प्रश्नों के पूर्ण सत्यता के साथ उत्तर देने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसकी पहुंच मन के भीतर की गहराइयों में यहाँ तक होनी चाहिए, जिससे स्वयं की सत्यता से, शक्ति से मन के भीतर के द्वार खुल जाए और वास्तव में मस्तिष्क में उभरते हुए तमाम प्रश्न और कुछ नहीं बल्कि हमारे अशांत चित्त की स्वाभाविक उपज की है। हमें दोबारा अपने सत्ता को हासिल करना होगा और विश्व गुरु की दर्जा दिलाना होगा। धन्यवाद।